लेकिन देखिए ज़ाहिर बात है कि उनको लेकर अब तमाम सारी बातें उठती हुई नज़र आ रही हैं कि सीएम योगी के साथ में उनके ताल्लुकात जो हैं या जो एक संबंध है, रिलेशन है, वो बहुत बेहतर नहीं रह गए। ऐसे में यहाँ तक खबर थी कि योगी उनको हटा भी सकते हैं। ब्रजेश पाठक को लेकर भी यही बात सामने आ रही थी, क्योंकि देखिए कई बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य नज़र नहीं आए। इसके बाद कई बार ये भी देखा गया कि भाई जो सहयोगी दल थे, चाहे वो ओपी राजभर हों या बाकी और लोग हों, उनके साथ में खड़े हुए नज़र आते हैं। दिल्ली तक वो घूमते फिरते हैं, कभी जेपी नड्डा से मिलते हैं, कभी किसी और नेता से मिलते हैं, यानी कि एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में उनके हाथों में जिम्मेदारी दी जाती है। प्रसाद मौर्य ने जो तंज कसते हुए सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए कहा था कि कोई भी कह सकते हैं सरकार संगठन से बड़ा नहीं होता। जाहिर सी बात है, इसको लेकर के तमाम तरह की जद्दोजहद देखी जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका इफेक्ट जो है उतना ज़्यादा पड़ेगा कि केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम के पद से हटाया जाएगा, क्योंकि आप देखिए दिल्ली से कहीं ना कहीं उनकी नज़दीकियाँ हैं और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा ये मामला नहीं है कि उनको डिप्टी सीएम के पद से हटाया जाए। हालांकि इसको नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सरकार से बड़ा संगठन होता है। जी हाँ, ये बयान अब केशव प्रसाद मौर्य पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने इस मामले को हाई कोर्ट तक पहुंचाया है। मंजेश कुमार ने इस मामले पर जनहित याचिका जो है वो दायर की थी हाई कोर्ट में, जिसके बाद आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। अब ऐसे में क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने कई तमाम ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, ये पार्टी की गरिमा को नुकसान पहुंचाने जैसा है। इसके साथ ही ये भी कहा कि इससे पहले यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जब डिप्टी सीएम नहीं थे तो उन पर 7 आपराधिक मामले दर्ज थे, उसके बावजूद भी उन्हें इस पद पर विराजमान किया गया, जो सरासर गलत था। क्या ऐसे में अब केशव प्रसाद मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्या केशव प्रसाद मौर्य को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं सिराज से जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, जिस प्रकार से अब ये जो मामला है ये कोर्ट तक पहुंच गया है, क्या केशव प्रसाद मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो किस हद तक बढ़ती नजर आ सकती हैं? जी देखिए, भले ही इस मामले को लगातार जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठाया जा रहा है और केशव प्रसाद मौर्य ने जो तंज कसते हुए सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए कहा था कि कोई भी कह सकते हैं सरकार संगठन से बड़ा नहीं होता। जाहिर सी बात है, इसको लेकर के तमाम तरह की जद्दोजहद देखी जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका इफेक्ट जो है उतना ज़्यादा पड़ेगा कि केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम के पद से हटाया जाएगा, क्योंकि आप देखिए दिल्ली से कहीं ना कहीं उनकी नज़दीकियाँ हैं और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा ये मामला नहीं है कि उनको डिप्टी सीएम के पद से हटाया जाए। हालांकि इसको लेकर के सियासत भी खूब देखी जा रही है और पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है। बिल्कुल, अब इसको लेकर सियासत तो काफ़ी ज़्यादा गर्माती हुई नज़र आ रही, क्योंकि इस बयान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति शुरू हो गई और जिसके बाद एक तमाम जो नेता हैं वो इस पर आवाज़ उठाते हुए नज़र आए और भारतीय जनता पार्टी यानी कि अपनी ही सरकार को घेरते हुए नज़र आ सकते थे। अब ऐसे में राहुल से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है राहुल, जिस तरीके से देखा गया कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी ही सरकार को लेकर ये बड़ा बयान दे दिया, ऐसे में यहाँ पर ना ही राज्यपाल ने कोई आवाज़ उठाई, ना ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई आवाज़ उठाई, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि मंजेश कुमार जो अधिवक्ता हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है। क्या ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश में चर्चा योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चल रही थी और वो तस्वीरें भी देखी गई कि जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में उपचुनाव से पहले एक बड़ी जो बैठक हुई है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं और तमाम कई बड़े अधिकारी उसमें मौजूद थे और सभी जो है एक साथ काम करते नजर आ रहे थे। और इसके अलावा देखने को भी मिल रहा था कि जो नज़र आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ें पहले दिखाई दे रही थी सीएम कुर्सी को लेकर वो फिलहाल अब उस हद तक दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा
बड़ा देखिए सवाल ये भी बन जाता है कि जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, क्या वहाँ से दोबारा से कमबैक भारतीय जनता पार्टी करेगी? क्योंकि सबसे बड़ा झटका उन्हें तभी लगा था जब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। लेकिन अब ये ज़रूर देखा जा रहा है कि तमाम जितने भी पार्टी के नेता हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो फूलपुर जैसी सीट है उसकी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। खुद अयोध्या की जो जिम्मेदारी है वो योगी आदित्यनाथ ने उठाई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी के हालात बन रहे हैं उसको कहीं ना कहीं सीखते हुए पार्टी को और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी तैयारियां योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, अगर इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से एक नई शुरुआत कमबैक करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ से अगर जीत होती है तो शायद 27 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतती नजर आएगी। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से अब रणनीतियाँ तैयार करनी होगी जो आने वाले समय में न केवल उपचुनावों में बल्कि देखा जाए तो जो 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत दर्ज करती हुई नजर आए। लेकिन अब जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पर अगर नजर डाली जाए, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से भी एक बड़ा बयान दिया गया था। उनकी ओर से कहा गया था कि जो राज्यसभा चुनाव हुए थे जिनमें जो 7 बागी विधायक थे जो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए थे, समाजवादी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट देते नजर आए थे, उनमें से किसी को केशव प्रसाद मौर्य की जगह दी जा सकती है। क्या सच में अब केशव प्रसाद मौर्य को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है? ये जो मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और आज सुनवाई होगी। इस सुनवाई में क्या केशव प्रसाद मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी या फिर कम होती नजर आएंगी? अपने वरिष्ठ पत्रकार अमन सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है जिस तरीके से संगठन से बड़ा, सरकार से बड़ा संगठन होता है, ये मामला जो है, ये जो बयान है अब केशव प्रसाद मौर्य पर भारी पड़ गया है, ये बयान किस हद तक केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलों को बढ़ाता नजर आएगा? देखिए, पहली बात तो केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह की कह सकते हैं शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, जिस तरह की बातों को लेकर सामने आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि वो सीएम योगी से कतई खुश नहीं है। उसी के मद्देनज़र उन्होंने ये बयान दिया कि भाई संगठन जो है वो सरकार से भी बड़ा होता है। अब देखिए, सरकार लोग चुनते हैं, जनता चुनती है, सरकार बनाती है, उसको लेकर इस तरह की बात कहना है कि आपका संगठन उससे बड़ा है, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इसी को लेकर आपत्ति दर्ज कराएगी। और रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, तो देखिए जाहिर बात है कि उनको लेकर अब तमाम सारी बातें उठती हुई नज़र आ रही हैं कि सीएम योगी के साथ में उनके ताल्लुकात जो हैं या जो एक संबंध है, रिलेशन है, वो बहुत बेहतर नहीं रह गए। ऐसे में यहाँ तक खबर थी कि योगी उनको हटा भी सकते हैं। ब्रजेश पाठक को लेकर भी यही बात सामने आ रही थी, क्योंकि देखिए कई बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य नज़र नहीं आए। इसके बाद कई बार ये भी देखा गया कि भाई जो सहयोगी दल थे, चाहे वो ओपी राजभर हों या बाकी और लोग हों, उनके साथ में खड़े हुए नज़र आते हैं। दिल्ली तक वो घूमते फिरते हैं, कभी जेपी नड्डा से मिलते हैं, कभी किसी और नेता से मिलते हैं, यानी कि एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में उनके हाथों में जिम्मेदारी दी जाती है तो वो पार्टी को एक बेहतर मुकाम पर लेकर जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनावों में जिस तरह से बीजेपी को मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, जिस तरह बीजेपी को उनकी इच्छा के अनुरूप फल नहीं मिला, अगर रिजल्ट की बात करें तो उसके बाद पूरी की पूरी बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं आपस में एक तरीके से बहुत सारी बयानबाजी देखने को मिलती रही, एक दूसरे के ऊपर तमाम तरह की बातें कही जाती रही। क्योंकि ये भी कहा गया कि जो बीजेपी का आलाकमान है उत्तर प्रदेश में, वही वजह है हार की। तो बिल्कुल ये बात सही है कि केशव और एक तरह सीएम योगी आमने सामने थे, उसी को लेकर केशव लगातार बयानबाजी कर रहे थे। अब आने वाले दिनों में क्या वाकई वो डिप्टी सीएम रह पाएंगे या उनकी जगह कोई और चेहरा नजर आने वाला है? अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा है और समाजवादी पार्टी जो है वो उभरती हुई नजर आ रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को सोच विचार करना होगा, रणनीतियां तैयार करनी होंगी, जिसके तहत वो उपचुनावों में जीत दर्ज करते हुए नजर आए। क्योंकि उपचुनावों से ही ये कयास लगाए जाएंगे कि क्या विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी से ही जोरों शोरों से तैयारों में जुटी हुई है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति पैदा कर दी है। अब केशव प्रसाद मौर्य पर हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है वो भी देखने वाला रहेगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।